ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज हमारे दर्शकों को मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गए साल 2015 में त्र्यंबकेश्वर के क्षेत्र में श्री अखंडानंद सरस्वती जी का एक बहुत अद्भुत इंटरव्यू मैंने लिया था और उसके बाद आज 2016 18 मई फिर से मुझे एक बार ईश्वर की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं उनके समक्ष आप सबको ये प्रस्तुति दे सकूं। मैं इसके लिए तहे दिल से श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी का आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। मैं भी आपको बधाई देता हूँ। हाँ जी। आपके नगरवासियों को, देशवासियों को हाँ जी। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाकाल बाबा सबका मंगलमय जीवन। बिल्कुल। तो आज जो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी, वो इस क्षेत्र के बारे में होंगी और महाकाल के बारे में होगी। तो मेरा पहला आपसे ये प्रश्न है, ये जो उज्जैन क्षेत्र है ये पृथ्वी के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर स्थित है और ये बात हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे उनको हजारों साल पहले स्पष्ट रूप से पता था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो ये कर्क रेखा के मध्य स्थली में जो ये उज्जैन क्षेत्र है तो ये एक बहुत बड़ा विशेष पॉइंट है। क्योंकि हर जगह तो देव हैं लेकिन यहाँ देवों के देव से भी बढ़ के महाकाल है। क्योंकि हर देवों पर तो चंदन, कुमकुम, केसर इत्यादियों का लेपन होता है, लेकिन यहाँ कालों के काल महाकाल पर यहाँ भस्मी का श्रृंगार होता है, वो भी मुर्दे की भस्मी। और जितना भी हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भी नदियाँ हैं वो उनकी धारा प्रवाह चलायमान है, लेकिन जो छिपरा है ये अलोप है। छिपरा मानी छिपती हुई, अलोप हो गई है, इसका भाव नहीं है ना। तो जो यहाँ एक 12 साल के बाद जो कुंभ लगता है वो अन्य क्षेत्र में ये पॉइंट नहीं है ना। तो ये बाकी जितने क्षेत्र हैं कुंभ के जी। उन सारे क्षेत्रों से इसका सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि महत्व ये कहा गया है। तो ये क्या कारण है इसका? यही क्षेत्र क्यों, महाकाल का क्षेत्र क्यों, उज्जैन क्यों? पहला तो इसलिए कि ये कालों के काल महाकाल हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कहीं भी हमारे विश्व भारत के अंदर भस्म श्रृंगार की ये व्यवस्था नहीं है। अगर भस्म श्रृंगार की व्यवस्था है तो वो धोने की इत्यादि, लेकिन मुर्दे की भस्म ताजा नित्य लगने का ये परंपरा नहीं है। तो ये क्यों है? ये शिवलिंग है जी, महाकाल का शिवलिंग है। जी। बहुत ही पुरातन शिवलिंग है जिसका मुझे लगता है अनादिकाल से ही है और ऋषि मुनियों ने इसका समय समय पर जीर्णोद्धार वो मंदिर का किया होगा। अब इसको एक भस्म जो है, अर्थी की भस्म, ये क्यों लगती है? क्या कारण है इसके पीछे? इसका इसलिए ये कारण एक और जुड़ता है कि ये महासती का इसमें लीला जुड़ा हुआ है कि जब माता पार्वती राजा दक्ष के यहाँ जाके यज्ञ वेदी में समा गई तो ये महाकाल रूप शिव जी ने महाकाल का रूप लिया है ना। तो जब महाकाल का रूप लिया ये शिव जी ने तो ये तब से ये परंपरा है, जब से सती परंपरा चली तब से ये भस्मी परंपरा ही चली। अच्छा। इसके पहले ये परंपरा भस्मी की नहीं थी। वो भस्म जो होती है वो गरम भस्म होती है। हाँ, वो भी ऐसे मुर्दे की होती है जो टूटा फटा अंग बेअंग नहीं हो, उसकी बॉडी शेप होना चाहिए, उसकी जो अपने स्वस्थ अवस्था में मृत्यु प्राप्त किया हो। जी। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की जो भस्मी है वो ये महाकाल को लगाई जाती है, अर्पित किया जाता है। हाँ, और फिर कोई भी अंग बंग उसका कटा फटा ना हो। हाँ। तो ये विशेष है। दूसरा विशेष ये है कि एक तो 12 साल में ये पॉइंट जुड़ता है इधर, अन्य जगह जैसे हरिद्वार है, इलाहाबाद है, वहाँ अर्धवी कुंभ का सिस्टम जुड़ता है। लेकिन एक ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ कोई अर्ध कुंभ का यहाँ कोई सिस्टम नहीं, यहाँ तो सीधा 12 ही साल में महाकुंभ होता है। और इसी समय में होता है जब तापमान हाई और फाई होता है ना।
और ये क्षेत्र में इतना तापमान होते हुए भी जो सनातन धर्म के भक्त हैं, जी जी जो सच में अपने हृदय से ये सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं, वो सभी कष्ट और तकलीफ़ों को झेलते हुए भी यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे पर्व का आनंद ले रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ। आनंद भी ले रहे हैं और ऐसी भी परंपरा है, जितना साधु संत, जितना भी अखाड़ा और संत समाज आता है तो वो किसके लिए आते हैं? जितना भी तीर्थ में नदी होती है, ठीक, उसको पवित्र करने के लिए आते हैं। जो उसमें पाप होता है उस पाप को क्षय खत्म करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब राजा दक्ष गंगा को लेने गए स्वर्ग, तो गंगा ने भागीरथ से कहा, जब भागीरथ गंगा को लेने गए तो गंगा ने भागीरथ से कहा, अगर मैं धरती पे जाऊंगी तो पापी मानव स्नान कर करके पापी गंगा बना देंगे। तो भागीरथ ने गंगा से कहा कि जब धरती पे जाओगी साधु सन्यासी अर्श और पर्श करेंगे, पाप रहित गंगा कहलाओ। मेरा ये विचार है, अब ये सच है या नहीं आप मुझे बताइए जी, कि जितने साधु संत आते हैं पूरे भारतवर्ष से जी, और यहाँ अपने अपने देश से भी अखाड़ों में छावनियों में आते हैं, वो ये 12 साल का तप जो है वो साथ लेके आते हैं, पुण्य फल उनका साथ लेके आते हैं, और उनका जो उद्देश्य है जन कल्याण है और कोई उद्देश्य है नहीं। तो वो आते हैं यहाँ पर, लोगों को अपना दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब जल में उनकी ऊर्जामान शरीर यष्टि जब प्रवेश करती है पानी के अंदर, जी जी, नदी के अंदर, तो एक अनोखी ऊर्जा उस नदी में प्रवाहित होती है। क्या ये सच है? हाँ, ये हकीकत है, ये सत्य है, कटु सत्य है। कटु सत्य है। हाँ, ये कटु सत्य है। जब साधु संत उसमें प्रवाह करते हैं तो उनकी बॉडी की जो एनर्जी, जो उनका पावर, वो उस पीरियड में काम करता है और वो शुद्धिकरण भी करता है। जैसे दूध के अंदर जी, कुछ बूंदे दही के डाल दिए जाए तो उसका जो बैक्टीरिया है उस पूरे दूध को एक शीतल दही में परिवर्तित कर देता है। जी जी, उसी प्रकार से जो हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, नागा साधु हैं, वो अपने अपने तपोबल से जो उन्होंने ऊर्जा अर्जित की है उसका कुछ अंश वो लोगों तक देते हैं, जिससे लोगों के जो दिमाग है, जो माइंड है, वो धर्म के तरफ झुक जाए। ऐसा मेरा विचार है। जितना भी साधु होता है, जितना भी नागा फौज होती है, सब लोग अपने अपने तपोबल से, अपने अपने भजन से, अपना अपना ज्ञान मार्ग से लोगों का मेमोरी दूषित को शुद्ध करके और उसको राइट में कर दिया करते हैं। क्योंकि जो एक जूना अखाड़ा है तो यहाँ मेंटल भी होता है, तो मेंटल भी ऑटोमेटिक यहाँ सही हो जाता है। अगर कोई मेंटल है, उसके घर वाले उसको दिवालिया घोषित करते हैं, हाँ, या उसको भारत का अंदर कोई उसकी इमेज नहीं है, अगर वो जूना अखाड़े में किसी भी साधु का शिष्य बन जाता है तो उसका पागलपन खत्म हो जाता है और एक साधु जीवन उसका बन जाता है। तो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक अलौकिक ऊर्जा का संचय हुआ है ऋषि परंपरा से, तो उससे जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनके सिर्फ शरीर पे नहीं लेकिन मन और बुद्धि, मन, वाचा और कर्म, ये तीनों पे उसका असर होता है और लोगों की दिनचर्या बदलती है, लोगों के कारोबार बदलते हैं, लोग स्वयं में भी बदल जाते हैं और लोग भक्ति में भी जीवन हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार फिर से जो महाकाल के ऊपर भस्म लगाते हैं, तो वो जो अर्थी का भस्म है, फिर उसके ऊपर जलाभिषेक होता है कुछ देर बाद। हाँ, उसके ऊपर अगर तो उसमें भस्मी की परंपरा है, भस्मी की परंपरा के बाद फिर उनका या जल अभिषेक है या चंदन अभिषेक है या उसके बाद फिर पूजा का सिस्टम है। तो एक थियरी मेरी ये कहती है जी जी, कि वो जल अभिषेक के बाद, क्योंकि उस पे गर्म भस्मी लगाई गई है शिवलिंग पे, तो गर्म भस्मी शिवलिंग के अपने घनत्व का तत्व और जल, पानी, जी जी, पानी के अंदर भी मेमोरी होती है, जी जी, और उसके ऊपर से जब जल प्रवाहित होता है उस शिवलिंग पे से, तो वो अपने साथ
उस शिवलिंग का कुछ अंश जो है वो डीएनए अंश वो लेके प्रवाहित होता है आगे, और फिर उसका जो तीर्थ है वो सभी भक्त जो है वो उनको प्राप्त होता है, और वही नहीं वो सृष्टि में भी विलीन होता है। सृष्टि में भी तो उसका भी एक जबरदस्त अलौकिक प्रभाव इस सृष्टि पर ज़रूर पड़ता होगा। क्योंकि जब वो जल की धारा प्रवाह जब अर्पण किया जाता तो उससे जो पावर निर्माण होती है। हाँ, जो निर्माण पावर होता है तो उससे लोगों को कल्याणकार के लिए लोगों को अनुभूति एहसास होने लगता है कि हम महाकाल में गए थे, है ना। भगवान का जल अभिषेक इत्यादि या उसको अर्पण किया या उनके दर्शन किए या उनको स्पर्श किया तो उससे हमारे बॉडी को क्या एनर्जी मिलती है। क्या। एक सेकंड।